माता कुंती को श्राप युधिष्ठिर ने क्यों दिया था? जैसा मैं तो नीतू पंडित चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। महाभारत आपने कितनी पढ़ी और कितनी सुनी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो महाभारत पढ़ी है और सुनी है, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाभारत होगा। इस बात का उल्लेख भगवान ने स्वयं सृष्टि के आरंभ में पहले ही कर दिया था, जब सूर्यदेव माता अदिति के गर्भ से विवस्वान बनकर जन्म लिए थे, उनका अंश रूप जन्म लिया था। तो उनको भगवान श्री हरि स्वयं बता रहे थे कि हे विवस्वान, आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से महाभारत होगा और ये इतना बड़ा होगा कि हजारों करोड़ों का विनाश करके जाएगा। और यह होना तय निश्चित भगवान ने स्वयं सृष्टि के आरंभ में ही किया था। मैं उस समय कृष्ण रूप में धर्म की स्थापना के लिए जन्म लूँगा। ये बात जब विवस्वान ये बने सूर्यदेव से कहते हैं, तभी ये बात तय हो जाती है कि महाभारत का होना तय है। लेकिन हम लोग यूं ही ईश्वर को दोष देते रहते हैं, क्योंकि हमारे भाग्य में जो होना है वो तो सृष्टि ये हमारे जन्म के समय से ही तय हो चुका होता है। इसलिए हमें उस पर लगाम लगाना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने ऐसा क्यों किया है, यह कि नहीं कहना चाहिए। जो होता है उनकी मर्जी से होता है, जो होगा उनकी मर्जी से ही होगा। इसलिए हर चीज़ उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। सुख भी उन्हें दे देना चाहिए, दुख भी उन्हें ही दे देना चाहिए। दोनों आपके हुए, हमारा कुछ नहीं हुआ। इससे हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाता है, क्योंकि हमारी बागडोर ईश्वर संभाल लेते हैं। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। जुए में हार कर पांडवों के वन जाने पर माता कुंती विदुर जी के यहाँ रहने लगी थी। वे अपना पूरा समय भजन कीर्तन व्रतों में व्यतीत करती थी। उनका रहन सहन अत्यंत ही सादा था। अपने सब कार्य वे खुद कर लिया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को विदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उनके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृ राज्य प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो जाए। क्षत्रियाँ जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसका समय आ चुका है। श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्रों की उत्साहित करने तथा रक्षा करने का अनुरोध किया। बेटा कर्ण को भी जलांजलि दो। यानी कि यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से माता कुंती कहती हैं। युद्ध में मारे गए सभी स्वजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, माँ, वह सूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं है, हम उसे जल नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया। तुम नहीं जानते हो पुत्र, वे महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण के जन्म का परिचय दिया। हाय, हम यह पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके स्वयं ही सेवक बन जाते और उन्हें राजा घोषित कर देते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने यह बात हमसे पहले क्यों नहीं कही। तो धर्मराज अत्यंत शोक में डूब जाते हैं और रोते हुए बार बार पूछने लगते हैं कि हमसे ऐसा अपराध क्यों करवा दिया। पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पहले ही मैं उन सूर्यनंदन के समीप गई थी, यानी कर्ण के पास गई थी। वे उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर, यानी सूत पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने भी इसकी पुष्टि वाणी में मेरा समर्थन दिया, स्पष्टीकरण किया। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। हाय, मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके इस सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा। उसने मना कर दिया और कहा कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन ले लिया कि इस बात को छिपाए रहूंगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह किया। माता कुंती ने रोते हुए बताया, माता, तुमने यह बात छिपाकर हमारे हाथों बड़ा अनर्थ करा डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। युधिष्ठिर माता कुंती को श्राप देते हैं कि जब से स्त्रियां कोई बात छिपा नहीं सकेंगी। शोकार्त धर्मराज ने श्राप दिया। शोक में डूबे हुए धर्मराज कहते हैं कि माता, आपसे कोई भी स्त्री अपने पेट में बात नहीं छिपा सकेगी। विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम।
हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आए क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है जो मोक्ष को देने वाला है। यह बात माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में मांग लिया जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे। श्री कृष्ण के जाते समय विपत्ति का वरदान मांगते हुए माता कुंती ने बराबर विपत्तियों में रहकर यह अनुभव कर लिया था कि भगवान का सच्चा स्मरण विपत्ति में ही होता है। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही वे सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज्य कार्य किया। कुंती ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में सपत्नीक रहकर यानी कि अपने पत्नी सहित रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सहमति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र वन को चले गए। सभी पांडवों की पत्नियां और परिजन पहुंचाने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी कुंती को लौटाने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। वन में कुश की चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सोया करती थी। वहीं जल तथा कंदमूल भी लाया करती थी। आश्रम भी वहीं स्वच्छ किया करती थी। सब प्रकार से वे धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा किया करती थी। स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती थी। इस प्रकार वन में अपना समय वे व्यतीत करने लगी थी। वन में युधिष्ठिर एक बार परिवार पूरे समाज के साथ मातृ दर्शन के लिए पधारे। इसी समय वहां भगवान व्यास भी आए। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वे मृतजन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। प्रातः गंगा में वे अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहें वे गंगा में डुबकी लगा लें। पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गईं। वहां तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दावाग्नि लगी यानी कि अग्नि पूरे जंगल में लग गई। तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका वह शरीर दावाग्नि की भेंट हो गया, अग्नि में जल गया। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं उसे कुंती ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे जिसमें आपका दर्शन होता है। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में सूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रखकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण फिर घर ही लौट लाए। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान निज धाम को चले गए यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती से भी थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। वे भगवत धाम को चली गई। धन्य है, यही सच्चा प्रेम प्रण है यानी कि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं उनके बिना तो उनके प्राण भी नहीं रह पाते हैं। इस तरह से यह कथा यही संपन्न होती है।